तो इजराइल हमास युद्ध पर 4 अपडेट अब आपको बताते हैं कि ये युद्ध कहां तक पहुंचा और अपडेट इसमें क्या है। सबसे पहला तो ये है, पहली खबर ये है, युद्ध विराम का तीसरा दिन है आज। दूसरी खबर ये है कि हमास का इजराइल पर आरोप है, गाजा में मानवीय मदद पहुंचना शुरू हो चुका है। तीसरी बड़ी बात यह है। इसके अलावा आपको बताया चौथी खबर है, नेतन्याहू की बाकी देशों को चेतावनी। तो युद्ध विराम का तीसरा दिन है, अब तक दोनों तरफ से 56 बंधकों को छोड़ा गया है। हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम समझौते की शर्तों के उल्लंघन का भी आरोप लगा दिया। गाजा में मानवीय मदद पहुंचनी भी शुरू हो गई। दवाइयां, ईंधन के ट्रक गाजा पहुंच रहे हैं। नेतन्याहू ने बाकी देशों को चेतावनी दी है कि हमास ईरान से पूरी दुनिया को खतरा है। तो इजराइल और हमास के बीच में आज युद्ध विराम का तीसरा दिन है और तय शर्तों के मुताबिक हमास ने 4 विदेशी नागरिकों समेत इजराइल के 13 और बंधकों को रिहा कर दिया और इसके साथ ही इजराइल ने भी हालांकि फिलिस्तीन के 39 कैदियों की रिहाई की है। बंधकों और कैदियों की अदला बदली की ये दूसरी किश्त है। पहले शर्त लगाई, फिर बंधकों की रिहाई। बंधकों की रिहाई जारी, हमास के नए प्लान की बारी। सीज फायर का तीसरा दिन, बड़ी डील मुमकिन। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अब तक हमास भी अपनी शर्तों के मुताबिक बंधकों की रिहाई कर रहा है, तो वहीं इजराइल भी कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी रखे हुए है। इसी कड़ी में हमास ने आज फिर 13 इजरायली और 4 विदेशी बंधकों की रिहाई की है। मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद हमास और इजराइल के बीच डील हुई है, जिसके तहत हमास एक बंधक को छोड़ेगा तो इजराइल फिलिस्तीन के 3 कैदियों को रिहा करेगा। तो अब इजराइल ने सीज फायर के तीसरे दिन यानी आज फिर से 39 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की है। इधर हमास ने एक बार फिर से अपनी शर्तों को दोहराया है। हमास ने ये साफ किया कि यूएन समेत दुनिया से पहुंच रही मदद को गाजा के सभी इलाकों तक पहुंचने दिया जाए। हालांकि हमास की शर्त के पहले से ही गाजा में राहत कैंपों तक मदद पहुंचने का दौर जारी है। गाजा के उत्तरी इलाके समेत उन तमाम इलाकों तक मदद लेकर दर्जनों ट्रक पहुंच रहे हैं। इन ट्रकों में पीड़ितों के लिए राशन, पानी और दवाइयां हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ईंधन लेकर भी ट्रकों की खेप गाजा पहुंच रही है। हालांकि हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। हमास ने कहा कि इजराइल ने उत्तरी गाजा पहुंचने वाले ट्रकों पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंच पा रही। इधर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च निकाला और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि सरकार बंधकों को वापस घर लाने के लिए उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर रही है और अब तक हुई जंग में इजराइल को क्या हासिल हुआ। हमास की नई शर्तों और आरोपों के बाद एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। हालांकि कतर और मिस्र जैसे देशों की मध्यस्थता के बाद ये भी माना जा रहा है कि सीज फायर आगे भी बढ़ सकता है। वहीं अब से अगले 24 घंटे के बाद तक करीब 50 बंधकों और 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है। लिहाजा इजराइल फिलहाल अपना रुख नरम बनाए हुए है। तो वहीं हमास की नई शर्तों पर अब इजराइल की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।